दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग है 165 पॉइंट्स नीचे यानी 0.64% के आसपास की मंदी है। 25,597 की क्लोजिंग है। लो कितने का था? 25,578 का। हाई आप देख सकते हैं 787 का हाई था। तो यानी आज के दिन निफ्टी ने अपने लो के आसपास जाके क्लोज किया है, जो कि वीकनेस दिखा रहा है। अब कल के दिन हमने बातचीत की थी निफ्टी के चार्ट को देखते हुए कि निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा बेरिश सिग्नल दे रहा है। डेफिनेटली निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास था, टूटा नहीं था सपोर्ट, लेकिन स्टिल जो कल कैंडल बनी थी वो हमको बेरिश सजेशन दे रही थी। ये बात हम कर चुके थे। सो आज के दिन निफ्टी ने दिया है ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन के बाद में निफ्टी को किस तरह से देख सकते हैं, नेक्स्ट रेसिस्टेंस यानी सपोर्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। और भी काफी सारी कंपनीज है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। निफ्टी बैंक भी नीचे आधे % के साथ में, मिड कैप भी देख सकते हैं नीचे है, स्मॉल कैप भी अच्छी गिरावट के साथ में बंद हो चुका है। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे, हर एक सेक्टर लाल निशान में आके बंद हो चुका है। तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो आज नीचे ही गए होंगे क्लोजिंग बेसिस में। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक न्यूज हमको ये देखने को मिलती है जो कि एसबीआई की तरफ से है, आरबीआई को लेकर, कि एसबीआई की एक्सपेक्टेशन है कि नो रेट कट, कोई भी रेट कट नहीं होगा मार्च से पहले पहले। काफी नेगेटिव न्यूज है क्योंकि फेड की तरफ से रेट कट हमने देखा 25 बीपीएस का, उसके बाद में इंडियन मार्केट के अंदर भी एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई। लेकिन एसबीआई को ऐसा लगता है कि कोई भी रेट कट हम नहीं देख पाएंगे मार्च से पहले पहले आरबीआई के द्वारा। तो इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा झटका लगा। साथ में फेड की जो कमेंट्री थी वो भी काफी वीक थी। उन्होंने भी बोला था कि दिसंबर तक कोई भी रेट कट अब देखने को नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली रेस्पॉन्स किया था। तो जब भी दोस्तों इस तरह की न्यूज आती है ना, तो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टर्स थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब एक दिन में तो तेजी बनेगी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इक्विटी की सिचुएशन अभी के समय थोड़ी सी वीक है। कैसे अपन पता कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे हम देखें तो स्टार्टिंग निफ्टी की न्यूट्रल थी, उसके बाद में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। साथ में ये जो निफ्टी का सपोर्ट बना हुआ था आप देख सकते हैं, ये निफ्टी ने आज के दिन तोड़ दिया है। निफ्टी वापस से जा चुका है नेगेटिव रेंज के अंदर। अब इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि निफ्टी में करेक्शन कोई बहुत बड़ा है, कुछ क्रैश है। ये छोटे छोटे मूव आते हैं, ये 2-3% के आसपास के मूव्स निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 3% के साथ में निफ्टी फिसला था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3% के साथ में निफ्टी नीचे। अभी तक निफ्टी ने 3% को कंप्लीट नहीं किया है। मतलब ये जो ब्लू लाइन है ना, यहाँ तक भी निफ्टी पहुंचेगा तब भी 3% को कंप्लीट नहीं करेगा। इट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक तो निफ्टी जा सकता है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे। देखो पहले सपोर्ट हमने ये देखा इस रेसिस्टेंस के हिसाब से, फिर हम जाएंगे इस रेसिस्टेंस पे, फिर हम जाएंगे इस रेसिस्टेंस पे। इसको हम लाइन को आगे तक बनाए तो यहाँ पे हमको निफ्टी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो इतनी एक्सपेक्टेशन अब हम निफ्टी से कर सकते हैं। निफ्टी की तरफ से हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी के समय साइडवेज बना हुआ है। इन्वेस्टर्स के पैसे कुछ खास नहीं बनेंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स लोग हैं उनके पैसे बनेंगे। रिजल्ट के हिसाब से जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस में गेम खेलेगा उनके पैसे बनने वाले हैं। इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को तो छोड़ सकते हैं इन्वेस्टर, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी मार्केट आपको प्लस दिखेगा, कभी साइडवेज, कभी नेगेटिव, फिर प्लस। ये सब चीजें चलती हैं। ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज के अंदर एक्टिविटी करनी होती है इन्वेस्टर्स को एक्टिवली। उसमें रिजल्ट्स के बेसिस पे, टेक्निकल्स के बेसिस पे इन्वेस्टर्स जाते हैं। बाकी इन्वेस्टर भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है। जिसको भी इन्वेस्ट करना हो उस टाइम वो इन्वेस्ट करेगा अपने पोर्टफोलियो में, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर नंबर्स के बेसिस पे देखेगा, वॉल्यूम्स को देखेगा कि कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे चार्ट पैटर्न अच्छे बन रहे हैं, उसके हिसाब से वो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आज के दिन कुछ गर्म कंपनीज के स्टॉक्स को देखते हैं, सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सभी कंपनीज के स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को खरीदना है। यहाँ पे काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, Q2 के साथ में आपको किस तरह से कॉम्बिनेशन करके ट्रेड फाइंड करना है वो आप यहाँ पे सीख पाओगे। तो जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है 3M इंडिया। देखो काफी भारी स्टॉक है, 35,000 रुपए का एक स्टॉक है। ट्रेडर अगर एक दो तीन स्टॉक भी खरीदते तो भी उनका काम हो जाएगा। बाकी 16% के साथ में ये चल चुका है। जब भी कोई ऐसा होता है मूव कि 16% के साथ में स्टॉक चल जाए, स्टिल लगता है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो ट्रेडर क्या करेगा वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का प्राइस इतना है कि लाखों करोड़ों में मार्केट कैप होगा, लेकिन 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ET1 का पी रेशो है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आए हैं, इस वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं सबसे अच्छा दिन है 10 साल में स्टॉक का, क्योंकि 10 साल में अभी तक इतनी बड़ी तेजी आज ही देखने को मिली है। काफी अच्छे वॉल्यूम बड़े हैं।
तो 3M इंडिया दोस्तों एक यूएस की कंपनी है, आपको पता होगा अगर आपने नाम सुना होगा तो। उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है 3M इंडिया, ठीक है। ये कंपनी 4 कैटेगरीज में काम करती है: सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर, ठीक है। ये सब कैटेगरीज हैं। आगे चलते हैं, रिजल्ट कैसे थे। रिजल्ट देखो ऐसे भी नहीं थे कि स्टॉक मतलब सॉरी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 43% के साथ में ये बढ़ चुका है। सो एक्सपेक्टेशन कमी होती है इस कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वाइनवा बेसिस की, जैसे 2017 से लेकर अभी तक का डेटा है, 17 में 240 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी जस्ट 500 का है। सो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत फास्ट कंपनी ग्रो कर रही है, काफ़ी स्लो कर रही है, लेकिन इसमें अगर एक्सपेक्टेशन होती है 20% की और 40% के साथ भी कंपनी प्रॉफिट डिलीवर कर देती है तो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है, वहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो अब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमने वाइनवा बेसिस पे ग्रोथ देखी 17 से लेकर अभी तक, उससे ये समझ में आता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्ड करने पर जो मल्टीपल अपनी कैपिटल करनी है, उस तरीके के पैसे बनाने हैं, तो वो तो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बीच बीच में स्विंग खेलना है, ट्रेड करना है, पोजीशंस बनानी है, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्विंग्स निकले हैं। ये वीकली चार्ट है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म का चार्ट है, वो मत सोचना कि एकदम से पैसे बन जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, चलो अपन सीखने के हिसाब से यहाँ पे बात कर सकते हैं। स्टॉक ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया आज के दिन, और वो तोड़ा है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। इट मीन्स एक सिग्नल मिल चुका है स्विंग ट्रेडर के लिए। अब स्विंग ट्रेडर ये देखेगा कि रेसिस्टेंस के बीच में कितना गैप है, क्योंकि जो रिस्क है वो तो कितना है, जैसे यहाँ से स्टॉक चला है तो ये तो रिस्क है, और ये जो आप देख पा रहे हैं रिवॉर्ड है। तो रिस्क है तकरीबन तकरीबन मान लो 15-16% का, रिवॉर्ड है 13% का। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना कुछ खास फेवर में नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक खरीदें और 13% के लिए जाए। देखो पहुंचने में पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना चाहिए। अब अगर ऐसी जो भी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक एकदम से 10-12% के साथ में चल जाते हैं स्विंग निकाल के, कुछ बचता नहीं है गैप, उसमें इन्वेस्टर क्या करेगा, ट्रेडर क्या करेगा, मतलब वेट एंड वॉच करेगा। वो देखेगा कि अगर मान लो 1-2 दिन में स्टॉक थोड़ा सा ठंडा होता है, कुछ गिरावट मिलती है, स्टॉक वापस इस लाइन के आसपास आता है, तो फिर वो खरीदेगा और उसमें फिर वो गैप भी अच्छा हो जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसका अच्छा होगा। इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज आप देखोगे जिसमें रिजल्ट अच्छे गए हैं और स्टॉक एकदम से भाग गए हैं, तो फोमो नहीं करना है। हो सकता है 5 में से 3 कंपनीज वापस से नीचे नहीं आए, स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच जाए, लेकिन 2 कंपनीज आपको वापस से नीचे मिले, उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा हो जाए। हिताची, कल बातचीत की थी हमने इसको लेकर, एक अच्छी कंपनी, अच्छी ग्रोथ है, ब्रांड इसका काफ़ी कमाल का है, 13% के साथ में ग्रोथ है, 400% के साथ में हमने देखा इसका प्रॉफिट बड़ा था। एक्सपेक्ट हमने किया था कि स्टॉक अच्छा कर देगा, और वही आज हमने यहाँ पे देखा है। स्टॉक ऊपर गया क्योंकि 4 फोल्ड के साथ में इसके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, मार्जिन एक्सपैंड हो चुके हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखी थी। बट हुआ क्या, अगेन एकदम से बहुत बड़ी तेजी आ गई, तो जो यहाँ पे गैप बचा हुआ था ना 20% का, वो नहीं रहा अब, ठीक है। सो इसके अंदर भी भाई स्ट्रैटेजी, अगर असिस्टेंस पे पहुंच जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसके पास में होगा वो फायदा उठाएगा, नहीं पहुंचता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर एंट्री करने के मौके यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। सेकंड, होल्ड करने वाला होल्ड करेगा, क्योंकि जब भी कुछ वो देखेगा कि अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं तो उसको तो क्लियर कट मतलब एक तरह से होल्ड करने का एक पॉइंट मिल चुका है। अब ऐसी कंपनीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस अगर गलती से ब्रेक हो जाता है तो फिर नई तेजी भी बन जाती है। सो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नई तेजी बनती है या फिर नहीं। टाइटन, टाइटन के स्टॉक के अंदर भी बाइंग दिखी आज के दिन, 2.5% के आसपास की तेजी। ऐसा कैसे हो गया, कंफ्यूज हो गया आप। देखो रिजल्ट तो मिक्स्ड है, रेवेन्यू अच्छे थे, प्रॉफिट अच्छे नहीं थे, तो मिक्स में न्यूट्रल होता है कि स्टॉक ना ही चलता है और ना ही गिरता है। अगर मिक्स आने के बाद में स्टॉक चलता है तो उसका मतलब ये मान लो कि अगले क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर अच्छी करेगा या मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी देखने को मिली है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टार्टिंग कैसी थी, तो स्टार्टिंग तो देखिए न्यूट्रल थी, मिक्स रिजल्ट तो मिक्स ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ब्रोकर्स इसके ऊपर कॉल देते हैं कि इसको खरीद लो, अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, अच्छे टारगेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्टॉक आज चला। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस्टिव मोमेंटम, यानी इस क्वार्टर की, यानी जो अभी आप दिवाली देख चुके हैं, शादियों का सीजन आप देखोगे तो उसके रिजल्ट आएंगे अगले क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर, तो उसकी वजह से ये बुलिश है, ब्रोकर्स बुलिश है। अब टारगेट देखिए, कंटिन्यूसली टारगेट इसमें मिले, अच्छे अच्छे टारगेट्स कुछ ऐसे हैं। 9 बजे के आसपास एक टारगेट दिया नोमरा ने, जो कि 4 to 75 रुपीज का था। फिर आप देखोगे यहाँ पे एमएस ने भी टारगेट दिया है इसको, मॉर्गन स्टैनली
3953 रुपीज़ का। उसके बाद में यूबेस ने भी बाय करने की रेटिंग दी है 4700, तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स इसमें मिले हैं। सो ये थोड़ी सी डरने वाली बात होती है कि रेसिस्टेंस पे स्टॉक है, मिक्स रिजल्ट आए हैं, लेकिन टारगेट काफ़ी अच्छे दिए हैं। सो वैसे करके मैं ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं ना और उसके बाद में टारगेट मिलते हैं तो फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि चलो ब्रेकआउट होगा, लेकिन रिजल्ट मिक्स है और उसके बाद में अच्छे टारगेट्स है तो डिफिकल्टी वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि ये अपने क्लाइंट को बेचने के लिए वॉल्यूम क्रिएट करता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जस्ट अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन देखिए इसमें एक अच्छा पॉइंट यह है कि टाइटन ने खुद बोला है कि हम टारगेट ऐसा करते हैं कि कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखे डबल डिजिट के साथ में। हम ज्वेलरी के अंदर अच्छा कर रहे हैं, साथ में स्केल करें वॉचेस के सेगमेंट को, आईवेयर को, चश्मों को भी हम अच्छी तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ में एमर्जिंग जो लाइफस्टाइल ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी कंपनी उतर रही है। सो जैसा भी है कंपनी अच्छा करेगी, ऐसा कंपनी का यहाँ पे कहना है। सो पॉइंट यह है कि ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप कर सकते हैं इसके आंसर को। बाकी ठीक है, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, हर एक इन्वेस्टर के पास में प्रॉफिट होगा, कुछ होल्ड करेंगे कुछ बुक करेंगे। बाकी जैसे हमने देखा रिएक्शन अच्छा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उसको होल्ड करता है। फिर अगर उसको थोड़ा सा भी दिखेगा कि मूवमेंट खराब हो रहा है, स्टॉक वापस नीचे जा रहा है, तो अपने प्रॉफिट को वो बुक करके आउट होगा, क्योंकि वापस से फिर एक 15% नीचे सपोर्ट है। अभी कंपनी के स्टॉक इसी तरह से परफॉर्म करे तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के ऐसा हो जाए। नेक्स्ट कंपनी एमटार, इसने भी आज के दिन काफी अच्छा परफॉर्म किया, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए नेटवेब के अंदर हमने सिचुएशन को डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या था कि बड़े ऑर्डर, बड़ा टाई अप, उसके बाद में महंगी वैल्यूएशन। रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट आए ठंडे, 20% के साथ में ग्रोथ उसमें देखने को मिली। अब आज के दिन क्या हुआ, नेटवेब के अंदर भी ब्रेकडाउन हो गया, आगे चल के अपन उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, बड़ी कंपनी के साथ में टाई अप, बड़े ऑर्डर्स और हैवी वैल्यूएशन, 131 का पी है और स्टॉक अभी अच्छा भी कर रहा है। सो यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे दी है ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कल स्टॉक के अंदर क्या होगा। कल क्यों? क्योंकि कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखो जिसको बुक करना है वो आज बुक कर चुके होंगे, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले काफ़ी लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। जो भी होल्ड करा है वो देखते हैं रिजल्ट के बाद में क्या करेगा अपने प्रॉफिट्स के साथ में। तो ये सब सिचुएशंस होती हैं, देखते हैं कल के दिन कैसे रिजल्ट आते हैं, स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। अब देखिए दो रिस्क की कंपनी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोनों छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत रिस्क है लेकिन काफ़ी अच्छी गेन्स, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी बनते हैं। फर्स्ट कंपनी तत्वचिंतन, 8% के साथ में तीजी। अब कुछ जो कंपनीज है ना, फार्मा कंपनीज है, वो उनके स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन आप देख सकते हैं, ये कंपनी आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज में रिकवरी आ रही है और बहुत अच्छी तरह से रिकवरी दिख रही है। मार्केट कैप ओनली 3000 करोड़ के आसपास का, 500 का पी है, क्योंकि मार्केट को पता चल चुका है कि रिकवर ये करेगा। रिकवर मतलब अर्निंग ग्रोथ के अंदर, मार्जिन के अंदर, तो पहले से ही स्टॉक को ऊपर पहुंचा रहे हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाए। साथ में एक बड़ी खबर दोस्तों ये है कि 20% के साथ में एक दिन में स्टॉक उछला था। उसके पीछे का रीजन था कि फाइलिंग में दिखा कि मुकुल अग्रवाल ने इसमें स्टेक एक्वायर किया है जो कि 1.28% का है। मुकुल अग्रवाल एक इन्वेस्टर है, यूट्यूबर नहीं है जो कोर्सेज बेचता है। वो कंफ्यूज होते हैं काफी लोग उसके अंदर। तो इन्वेस्टर ने, जो यूट्यूब पे नहीं है, उन्होंने स्टॉक्स लिए हैं, 1.28% कंपनी का हिस्सा खरीदा है। अगेन दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने खरीद लिया तो अपने को भी खरीदना है। एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 3000 करोड़ का, वो 2000 करोड़ के आसपास इन्होंने लिया था स्टेक। अब उसका 1% कितना होता है आप लगा लो, छोटा सा अमाउंट होता है करोड़ के अंदर। सो वो दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो हम चलते हैं इसकी ग्रोथ को देखने कि इन्होंने स्टेक भी लिया है, साथ में रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो इन्होंने कुछ सोच समझ के लिया है, कंपनी मैनेजमेंट से बात की है। साथ में आप देखोगे ना तो अभी के रिजल्ट काफी शानदार रहे इसके। Q2 के रिजल्ट आपके सामने है सितंबर के, इसमें आप देख सकते हैं 1603% के साथ में ग्रोथ है। जहां पे पिछले साल कंपनी ने नुकसान दिया था 60 लाख रुपीस के आसपास का, वहां पे आज 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया है। सेल्स के अंदर शानदार रिकवरी है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है कि सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं, साथ में प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज करें। बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि कंपनी ने गाइडेंस दी है सस्टेन्ड रिकवरी एंड मार्जिन एक्सपेंशन की, कि हम 48% वायनवा बेसिस के रेवेन्यू ग्रोथ और 298% का राइज एबिटा में हमने किया है। हम आगे चल के भी स्केल करेंगे प्रॉफिट के मार्जिन को, एक्सपेंड करें ग्लोबल प्रेजेंस को, इन्वेस्टिंग करें R&D ड्रिवन ग्रीन केमिस्ट्री सॉल्यूशंस के अंदर, और हम अच्छे प्रॉफिट्स को निकालने वाले हैं। तो अच्छे प्रॉफिट आए हैं,
कंपनी ने प्रूव किया है। सेकंड, कंपनी ने आगे के लिए गाइडेंस अच्छा दिया है। एक बड़ा इन्वेस्टर स्टेक लेके बैठा हुआ है नीचे। तो ये सारी जो पॉइंट होते हैं ना, ये कन्विक्शन लेके आते हैं कि स्टॉक अच्छा कर जाए। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर हमने बातचीत की थी कि ये हो चुका है रिवर्स। देखो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखोगे ना, तो लिस्टिंग को छोड़ने के बाद में यहाँ पे वॉल्यूम्स ठंडे थे, लेकिन वापस से यहाँ पे वॉल्यूम्स आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब पैसा इसमें फ्लो हो रहा है और रियल पैसा है बड़े इन्वेस्टर्स का, सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सेकंड रिजल्ट हमने देखे। अब यहाँ पे स्टॉक ने दिया था एक रिवर्सल अच्छे वॉल्यूम के साथ में, उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ी, गिरावट, और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से एक ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो स्टॉक अभी आ चुका है बुलिश मोड के अंदर। ये नेगेटिव था, बेरिश था, अब यहाँ पे बुलिश हो चुका है। तो हाई चांसेस है स्टॉक रिकवरी मारेगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और गाइडेंस काफी कमाल की है। लेकिन दोस्तों रिस्क ये है कि स्टॉक ऑलरेडी अपने बॉटम से 153% जा चुका है ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, करेक्शन का वेट करेगा इन्वेस्टर। जैसे ही करेक्शन मिलेगा, कुछ इस तरह के सपोर्ट्स देखने को मिलेगा, वहां पे इसको देखना होगा। हो सकता है उस समय वीडियो नहीं बने, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज होती है, डिस्कस करना डिफिकल्ट होता है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। जो भी कंपनीज अपन डिस्कस करते हैं, सबके ऊपर आपकी रिसर्च आसान में कर देता हूँ, डेटा दे के, तो आप अपनी वॉच लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं और इसको ट्रैक कर सकते हैं। एक और इसकी कंपनी आरबीजी, और इसके अंदर 6% की तेजी मिली है। 600 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 का पी रेशो है। तेजी आने के पीछे का रीजन Q2 इसके नहीं है, वो अब आएंगे। रीजन है टाइटन की अच्छी कमेंट्री अगले क्वार्टर के लिए, और साथ में जो फेस्टिव सीजन है उसकी डिमांड को सर्च करना। सो स्टॉक कैसा है देखो, मतलब कंपनी कैसी है, 10 करोड़, 14 करोड़, 22, 40, 40, ठीक है। तो ठीक है, प्रॉफिट की ग्रोथ नॉर्मल है, अच्छी है। प्रॉब्लम है, छोटी कंपनी होती है तो एफआई का स्टेक ना के बराबर है, डीए का स्टेक ना के बराबर है, प्रमोटर है और पब्लिक है। पब्लिक के अंदर ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे मेहनत लगती है पैसे कमाने में। ऑपरेटर जब भी खेलता है तो अच्छे से खेलता है, अब उसके अंदर टेक्निकल्स को फॉलो करना होता है। स्टॉक देखो अभी यहाँ पे काफी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ये सपोर्ट है और यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हाई चांसेस हो सकते हैं कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को ले और उसके बीच के गैप को कैप्चर करने के लिए ट्रेडर उतरेगा। और देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं, ब्रेकआउट इसमें होता है या नहीं होता है। अगर होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, बाकी आप अपनी वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को देख लेना, इनमें और भी काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज हमने डिस्कस की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।